गुड इवनिंग। वेलकम टू विद्यार्थी स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे डी फॉर्म सेकेंड ईयर में मेंशन है टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड में एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में। पहले हम जो भी ड्रग्स हैं उसके बारे में जनरल बातें जान लेंगे, उसके बाद फिर अलग अलग ड्रग के बारे में फिर पढ़ेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये हमारा टॉपिक है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक are chemical agent which used to destroy or inhibit microorganism on living tissue like skin and mucous membrane, thus preventing the harmful results of infection। यानी एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि यूज टू डिस्ट्रॉय, यानी जिसका यूज डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? डिस्ट्रॉय और इनहिबिट, मारने के लिए या रोकने के लिए। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कहाँ पे? लिविंग टिश्यू पे। लिविंग टिश्यू क्या क्या है? जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, मतलब जो भी लिविंग टिश्यू है उस पर ग्रोथ ना हो। उस पर अगर ग्रोथ हो गई है बैक्टीरिया का तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो एंटीसेप्टिक का यूज करके हम उसके ग्रोथ को रोक सकते हैं, उसको मार सकते हैं। ठीक है। दस प्रिवेंटिंग द हार्मफुल रिजल्ट्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी जिससे कि इन हार्मफुल इन्फेक्शन को हम रोक सके, इसलिए एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। फिर डिसइंफेक्टेंट पढ़ लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या है? ए डिसइंफेक्टेंट आर अ केमिकल एजेंट, ये भी एक केमिकल एजेंट होता है विच यूज टू डिस्ट्रॉय, जिसको यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय और इनहिबिट, मतलब डिस्ट्रॉय और इनहिबिट करने के लिए। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ऑन नॉन लिविंग सरफेस, ऑन नॉन लिविंग यानी कि जो भी निर्जीव सरफेस है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए या पूरी तरीके से उनको सफाया करने के लिए हमको यूज़ किया जाता है। किसको? डिसइंफेक्टेंट को हम यूज़ करते हैं, बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर। लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो होता है बैक्टीरिया की स्पोर को नहीं ख़त्म कर पाता। बैक्टीरिया का स्पोर क्या है? जैसे एक किसी ड्रास्टिक कंडीशन में, किसी विशेष परिस्थिति में जब बैक्टीरिया अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाता है तो वो अपने चारों तरफ एक स्पोर यानी कवच जैसा फॉर्म कर लेता है। कवच जैसी कोई मटेरियल बना लेता है जिससे वो उसकी प्रोटेक्शन बनी रहे। ठीक है। इन्वायरमेंट से, टेम्परेचर से उसको प्रभाव ना पहुँचे, वो डेड ना हो, इस वजह से वो स्पोर जैसे आकृति बना लेता है। ठीक है। तो उसी कवच में जब बैक्टीरिया रहता है तो उसको स्पोर बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट रिड्यूस देम टू अ लेवल विच इज़ नॉट हार्मफुल बट फॉर हेल्थ एंड पेरिसेबल गुड्स। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम जिसको मार रहे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाए, लेकिन वो उस लेवल तक उसकी ग्रोथ रुक जाती है या वो डेड हो जाते हैं जहाँ से कि उनको वो हार्मफुल नहीं होते हमारी हेल्थ के लिए। या किसी भी हम डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करते हैं किसी भी हमारे गुड्स पे, मतलब पदार्थों को जिसका हम सेवन करते हैं या कह सकते हैं जिस पे हम अपना काम करते हैं, उस पे डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। जैसे हम टॉयलेट में डिसइंफेक्टेंट फिनाल का यूज़ करते हैं उसकी सफाई करने के लिए। तो वही पेरिसेबल गुड्स यानी जिन चीज़ों का हम रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं बैक्टीरियोसाइड्स का क्या मतलब। बैक्टीरियोसाइड यूज टू किल द बैक्टीरिया, स्पोरिसाइड टू किल द स्पोर्स, यानी बैक्टीरियोसाइड बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला, स्पोरिसाइड स्पोर्स को ख़त्म करने वाला, वायरिसाइड जो होता है वायरस को मारने वाला, फंगिसाइड जो होता है फंगस को मारने वाला। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये तो ड्रग है। एक तरीका और है जिससे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं, वो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में मतलब होता है कि हम आगे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बारे में बता, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। स्टरलाइजेशन इज द टोटल रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली डन बाय हीट और रेडिएशन मेथड। स्टरलाइजेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम पूरी तरीके से किसी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से
रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ये स्टेरिलाइजेशन मेथड होती है, जिसको हम किसके द्वारा कर सकते हैं, हीट के द्वारा या रेडिएशन मेथड के द्वारा। अलग अलग रेज को डाल करके फिर उसके बाद रेज का फ्लो करके हम जो भी बैक्टीरिया हैं उसको हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम, ये तो एंटीसेप्टिक के बारे में एक नॉर्मल जानकारी हो गई। आगे हम किसके बारे में देख लेते हैं, देखते हैं आगे है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड भी एक तरीके की ड्रग होती हैं, ये भी मोस्टली होती हैं कि एंटीसेप्टिक ही होती हैं, मतलब एंटीसेप्टिक जैसे ही कार्य करती हैं। ठीक है, तो सल्फोनामाइड ड्रग्स क्या हैं, सल्फोनामाइड्स आर सिंथेसिस कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट विच कंटेन सल्फोन अमीडो ग्रुप SO2 NH2। SO2 सल्फोन हो गया, NH2 अमीडो हो गया, मतलब सल्फोन अमीडो ग्रुप कंटेन करता है कौन, सल्फोनामाइड, इन देयर स्ट्रक्चर, उसके संरचना में। फिर नेक्स्ट है दीज एजेंट्स आर एक्टिव अगेंस्ट सर्टेन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ये अपना कार्य करती हैं। ठीक है, एक्टिव अगेंस्ट मतलब बैक्टीरिया को मारती हैं सल्फोनामाइड्स जो ड्रग होती हैं। ठीक है, वो चाहे ग्राम नेगेटिव हो चाहे ग्राम पॉजिटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सल्फोनामाइड्स आर इजी टू प्रिपेयर्ड चीप एंड सेफ एंटी बैक्टीरियल। यानी सल्फोनामाइड जो होती है वो उसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट पे हमको मिल जाता है, सस्ता होता है, इस वजह से सल्फोनामाइड का यूज़ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड डिपेंड्स अपॉन। जो सल्फोनामाइड की एक्टिविटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड होती है, वो होती है फ्री पैरा अमीनो ड्रग्स जो होती हैं, फ्री पैरा अमीनो ग्रुप होती हैं, उनके एक्टिविटी ज़्यादा, इनके कारण इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट लिंक ऑफ सल्फर एटम ऑफ सल्फोन अमीडो ग्रुप। तो जब किसी सल्फर आइटम के साथ सल्फोन अमीडो ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होता है तो तब भी इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी ये ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, सल्फोनामाइड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी एजेंट ऑफ सल्फोनामाइड्स ग्रुप इज। जो प्राइमरी एजेंट्स हैं सल्फोनामाइड्स के, यानी प्रारंभिक जो जरूरी कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं आगे हम देख लेते हैं। जैसे H2N है, यानी अमीनो है, अमीनो ये स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का है, SO2 NH2 है, सल्फोन अमीडो इसको बोलेंगे। आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है सल्फोनामाइड का। सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के सल्फोनामाइड होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है, सल्फाडाइजिन जैसे इसका एग्जांपल है, सल्फाडाइजिन का स्ट्रक्चर भी है, आप देख सकते हैं। तो H2N यानी NH2 अमीन के जब अमीन के फर्स्ट पोजीशन से NH2 बेंजीन से फर्स्ट पोजीशन से NH2 जुड़ा होता है और फोर्थ पोजीशन पे SO2 NH जुड़ा होता है। फिर NH जो होता है, NH से अगली बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, जिसमें कि 1/3 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप नाइट्रोजन जुड़ा होता है, तो इसको हम पिरिडीन बोलते हैं। 1/3 पोजीशन पे पिरिमिडीन बोलते हैं, सॉरी। तो ये सल्फाडाइजिन का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फा मेथॉक्साजोल हो गया, जैसे H2N है, बेंजीन रिंग के साथ H2N, फिर SO2 NH, फिर उसके बाद 5 मेंबर्ड एक साइक्लिक कंपाउंड है, फिर उसके बाद N सेकेंड पोजीशन पे, फिर O थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा सल्फा मेथॉक्साजोल। फिर लॉन्ग एक्टिंग है तीसरा सल्फाडॉक्सिन, सल्फा मेथॉक्सी पायरिडाजिन, H2N बेंजीन रिंग के साथ, फिर SO2 NH, और फिर एक हम ये देख सकते हैं कि सब में यही इतना कॉमन चीज़ें हैं, H2 NH2 जो है और बेंजीन रिंग के साथ SO2 NH, ये सब में कॉमन है। ये देखिए कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है। तो इस तरीके से ये जो है प्राइमरी चीज़ें यहाँ पे बताया ही गया है, प्राइमरी एजेंट सल्फोनामाइड का। बाकी आगे जो भी जुड़ते जाएंगे कंपाउंड्स, आगे नए नए ड्रग
बनती जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे, जैसे एंटी लेप्रोटिक ड्रग है और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले जनरल जनरल बातें जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे ड्रग जो इम्पोर्टेंट ड्रग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।